गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल मैंने एक स्टोरी शेयर की थी आप लोगों के साथ। आज मैं आपको इस स्टोरी का इंटरप्रिटेशन बताऊंगा। सॉरी। इस स्टोरी में जो ग्राहक है वो आपके माता पिता हैं और जो मशीन है वो आप हो। इस मशीन की एक बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी है ऑटो डिटेक्शन ऑफ फॉल्ट। मतलब ये हुआ कि अगर आपने कोई ऐसी चीज़ खाई है जो आपको नहीं खानी चाहिए तो ये आपका माइंड ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है और उसके बाद उस चीज़ को कैसे निकालना है, मतलब ऑटो करेक्शन। ऑटो करेक्शन जो है, अगर ये आपके इंटेस्टाइन में बहुत डीप डाउन चली गई है तो आपको डायरिया के थ्रू इस चीज़ को डायरिया के थ्रू निकाला जाएगा। और अगर यही चीज़ ऊपर है तो ये आपके वॉमिटिंग के द्वारा निकाल ली जाएगी। ये तो वो दो चीज़ें हो गई। तीसरी बड़ी चीज़ है चार्जिंग। इस चीज़ को समझने के लिए आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल होना पड़ेगा। विदाउट स्पिरिचुअलिटी यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द चार्जिंग। देखो, एक मोबाइल होता है ना, हम उसको चार्ज करते हैं, उसके बाद पूरे दिन यूज करते हैं। छोटी सी मशीन है, छोटी सी मशीन है, कोई बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड मशीन नहीं है। अच्छा, उसके बाद में हमारी जो गाड़ी होती है, इलेक्ट्रिक वाली गाड़ी, उसको भी हम चार्ज करते हैं। और जो ये हमारी कार वगैरह होती है, पेट्रोल वाली, डीजल वाली, इसके अंदर भी बैटरी लगती है। और जैसे जैसे जब हम चलाते हैं तो बैटरी चार्ज होती है। मतलब ये हुआ कि छोटी से छोटी मशीन को भी चार्जिंग की ज़रूरत है। उसके अंदर आपने फ्यूल डाला, नो डाउट, लेकिन वो फ्यूल पावर जनरेट करेगा और उस पावर से गाड़ी नहीं चलेगी। उस बैटरी से आपके फ्यूल फुल है लेकिन गाड़ी की बैटरी डाउन है तो गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी। बैटरी इज़ द थिंग विच विच गिव्स पावर टू द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गन, द फंक्शनिंग ऑफ द मशीन। जो मशीन की फंक्शनिंग है, फंक्शनल लेवल पर जो आपको पावर दे रहा है वो आपकी बैटरी है। और जो इस बैटरी को जो ताकत चाहिए वो आपके फ्यूल से ओरिजिनेट हो रही है। यहाँ पर हमने ये देखा था कल वाली स्टोरी में कि ये जो मशीन है, इस मशीन को पावर चाहिए और इस मशीन के अंदर आप किसी तरह का कोई फ्यूल भी नहीं डाल सकते। आपको सिर्फ चार्ज करनी है, कल वाली स्टोरी के अनुसार। अब ये चार्जिंग क्या है? ये चार्जिंग है, यू आर अ स्पिरिचुअल बीइंग। इस चीज़ को जितना जल्दी हम स्वीकार कर लेंगे उतना जल्दी हम अपने काम में सक्षम हो पाएंगे, हमारा जो कर्म है उसमें हम सक्षम हो पाएंगे। जैसे आपने ऑर्गेनन अगर पढ़ी हो तो उसमें ये लिखा था ऑर्गेनन में कि मिशन ऑफ फिजिशियन में, कि हमारा मिशन जो है, फिजिशियन का मिशन ये है कि वो उसको क्योर कर दे ताकि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग अपना वो काम कर सके जिसके लिए उसे बनाया गया है ना। तो ये समझना कि हमारा जो जन्म हुआ है वो एक किसी स्पेसिफिक पर्पज को पूरा करने के लिए हुआ है, हाईएस्ट पर्पज ऑफ आवर लाइफ, उसको पूरा करने के लिए हुआ है। तो वो जो चीज़ है वो तभी हो पाएगी जब हम स्पिरिचुअल बीइंग रहेंगे, जब हमें पता रहेगा कि हम एक स्पिरिट हैं। और फिर ये जो स्पिरिट है, अगर मैं इसको मतलब आम भाषा में कहूँ कि हम एक आत्मा हैं और आत्मा सु परमात्मा। मतलब ये हुआ कि हमारी जो पावर जनरेट होगी, हमारी जो फंक्शनिंग के लिए, और यूँ कहें कि राइट फंक्शनिंग के लिए, एकदम करेक्ट फंक्शनिंग के लिए, ऑटो डिटेक्शन ऑफ फॉल्ट एंड ऑटोमेटिक फॉल्ट रिमूवल फैकल्टी, ये जितनी ज़्यादा एक्टिवेटेड होगी उतने ज़्यादा आप हर गलत चीज़ से बचे हुए रहोगे। और जब आप इसको चार्ज नहीं करोगे तो ये दोनों मोड आपके डल हो जाएंगे, ये स्लगिश हो जाएंगे। एक छोटी सी बात, क्या हो गया, इतना सा तो झूठ बोला मैंने, है ना। हम इंसान जो है अपनी आम जिंदगी में ये कहता रहता है कि इतना सा तो झूठ बोला, इतना सा झूठ बोलने से क्या होता है, उसका इतना सा ही तो नुकसान किया, इतना सा नुकसान करने से क्या होता है। ये छोटी, अब ये क्या होता है, ये गलत चीज़ है। लेकिन हमारी बॉडी ने, हमारे माइंड ने, हमारी इस मशीन ने इस चीज़ को निकाला नहीं, इस चीज़ को रिपेल नहीं किया। क्यों नहीं रिपेल किया? इसलिए रिपेल नहीं किया क्योंकि हमारी चार्जिंग ही नहीं है, क्योंकि हम उस परम पिता परमेश्वर से जुड़े हुए ही नहीं हैं, हमारा वहाँ से जुड़ाव ही नहीं है। इसलिए हमारे पास गलत चीज़ें आती रह रही है, उसका समावेश हम में होता रह रहा है। ठीक इसी तरह से जिस तरह से ये गलत चीज़ें हमारी ज़िंदगी में घर कर रही है, उसी तरह से कई सारी बीमारियों का मतलब क्या है? बीमारियों का मतलब ये है कि फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ द ऑर्गेन्स। तो कई सारी ऐसी फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज़ जो हैं ऑर्गेन्स की, वो आ गई है, जमा हो रही है, लेकिन शरीर उसको फौरन नहीं मान रहा है। शरीर ये सोच रहा है कि हाँ कोई बात नहीं, ये तो हिस्सा है शरीर का। इसलिए हम छोटी बीमारियों से ग्रसित होकर इतना ज़्यादा लायबल हो गए हैं कि हमें बड़ी से बड़ी बीमारियां लगने में देर नहीं हो रही है।
आजकल बच्चों को तुरंत कैंसर हो रहे हैं, बच्चों को तुरंत पैंक्रेटाइटिस हो रहा है। इसमें इतना टाइम नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि हमारा जो मोड है ऑटो डिटेक्शन वाला और ऑटो रिमूवल वाला जो मोड है वो डल हो गया है। उसके डल होने का कारण ये है कि हम अपने आप को चार्ज नहीं कर पा रहे। मिनिमम रिक्वायरमेंट है हमारी कि हम 1 घंटा खुद को चार्ज करें, और इस चार्ज करने के लिए किसी भी तरह का रिलीजियस मेथड आप अपना सकते हो, किसी भी तरह की रिलीजियस प्रैक्टिस आप अपना सकते हो। इस प्रैक्टिस से आपको अपने आप को चार्ज करना है और डेली चार्ज करना है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे हर तरह का फॉरेन पार्टिकल, जो हर तरह की फॉरेन चीज़ है, गलत चीज़ है आपके अंदर, वो रिमूव होना शुरू हो जाएगी। एक चीज़ ये हुई। दूसरी बात, हमने ये कहा था कि उस मशीन का एक इनलेट है, उस इनलेट के अंदर कुछ नहीं जाना चाहिए। ये जो इनलेट है ये आपके 5 सेंस ऑर्गेन्स हैं। ये 5 सेंस ऑर्गेन्स के थ्रू आप बहुत सारी गलत चीज़ें अपने अंदर भर लेते हो। अच्छा, वहां उस मशीन का मालिक था, आपका भी मालिक है, आपका मालिक है परमपिता परमेश्वर, लेकिन उस परमपिता परमेश्वर के साथ आप कभी भी कनेक्ट होने की कोशिश नहीं करते हो। और इसी कारण से वो जो आपके लिए सही चीज़ है उस चीज़ को जब बताते भी हैं तो आपको वो चीज़ समझ नहीं आती। कहते हैं आत्मज्ञान, कहते हैं आपके आत्मा की आवाज़। अगर कोई इंसान कोई गलत काम कर रहा होता है तो उसकी आत्मा एक बार उसे समझाती ज़रूर है कि ये काम गलत है, इसलिए हमें ये नहीं करना चाहिए। आप लोग सोचोगे इन बातों का हमारी मेडिसिन से क्या ताल्लुकात? इन्हीं बातों का हमारी मेडिसिन से ताल्लुकात है, इसके अलावा किसी बात का हमारी मेडिसिन से ताल्लुकात है ही नहीं। अगर आप ये सोचते हैं कि एक इंसान ने बहुत ज़्यादा गलत चीज़ खा ली तो उसका पेट खराब हुआ, तो ये ट्रुथ हो सकता है, लेकिन ये एक रिलेटिव ट्रुथ है, ये एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है। तो जो इनलेट है वो है 5 सेंस ऑर्गेन। इन 5 सेंस ऑर्गेन्स के थ्रू आपको कुछ भी जमा नहीं करना है अपने अंदर, चाहे वो दया हो, चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो नफरत हो, चाहे वो सुख हो, चाहे वो दुख हो। आप किसी भी तरह की चीज़ को, ये जो 5 सेंस ऑर्गेन्स हैं, इन इनलेट्स के द्वारा किसी भी चीज़ को अगर जमा करोगे अपने अंदर तो यू विल बिकम डिसईज्ड, आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। इसमें मैंने आपको ये भी बताया कि अब ये जो मैंने कहा था कि इसमें डिल्यूजन्स भी हैं, तो इसमें डिल्यूजन्स कैसे हैं ये मैं बताता हूँ आपको। देखो क्या होता है, इस दुनिया में जो कुछ भी है वो सब रिलेटिव ट्रुथ है, वो एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है। ये जो 2 टर्म्स मैं यूज कर रहा हूँ, एब्सोल्यूट और रिलेटिव, किसी दिन मैं आप इस पर एक डिटेल लेक्चर बनाऊंगा कि एब्सोल्यूट क्या है और रिलेटिव क्या है, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि रिलेटिव ट्रुथ है मतलब ये कि मौसम बहुत अच्छा है, ये एक रिलेटिव ट्रुथ है। आप कहोगे सब लोग देख रहे हैं मौसम बहुत अच्छा है और आप कह रहे हो ये रिलेटिव ट्रुथ है, एब्सोल्यूट नहीं है। हाँ, ये रिलेटिव ट्रुथ है। आप 10 जनों को बुला दो, इस मौसम के बारे में व्याख्या करवा दो, 10 की व्याख्या अलग होगी, इसलिए ये रिलेटिव ट्रुथ है। हमारी जिंदगी में जो कुछ घटित होता है वो एक रिलेटिव ट्रुथ होता है, इसलिए हम हर उस चीज को डिल्यूजन में लेते हैं। आपको सबसे पहले ये देखना है पेशेंट के अंदर, जिस तरह से वो मशीन का मालिक गया और उसने सबसे पहले क्या चेक किया कि इनलेट में कोई कचरा तो नहीं फंसा हुआ, इनलेट में तो कुछ नहीं डाला हुआ। पहले ये देखना है, मतलब ये कि आपको ये देखना है कि पेशेंट किस तरह की एबनॉर्मल मेंटल स्टेट से ग्रसित है। ये है वो चीज जो कि इनलेट में गई हुई है। आपको सिर्फ इनलेट में से उस कचरे को रिमूव करना है, बाकी ये मशीन अपने आप सब कुछ ठीक कर लेगी। इस चीज को अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि जो एब्सोल्यूट ट्रुथ के अलावा जो भी चीज, एब्सोल्यूट ट्रुथ क्या, वो मशीन, उसके अलावा जो भी चीज, चाहे वो घी हो, मतलब घी महंगी चीज़, अच्छी चीज़ हम अपनी ज़िंदगी में मानते हैं। अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा अच्छा है तो आपको ये समझना चाहिए कि वो बीमार है। आपको ये समझना चाहिए कि ये अच्छाई का जमावड़ा इसके अंदर हो गया है। वी शुड रिमूव दिस फ्रॉम इनलेट। हमें उसके माइंड से, उसके जो 5 सेंस ऑर्गेन्स हैं, 5 सेंस ऑर्गेन्स क्या हैं? ये सेंस ऑर्गेन्स हैं तो आपकी एक तरह से न्यूरोलॉजिकल यूनिट, मतलब वो यूनिट है नर्व्स की जिसके थ्रू हम किसी चीज़ को परसेप्ट करके ब्रेन तक कैरी करते हैं। तो वही चीज़ होगी इनलेट, है ना। तो आपको ये चीज़ें रिमूव करनी है। आपको ये देखना है कि इस इंसान का, इस दुनिया को देखने के लिए रिलेटिव ट्रुथ क्या है, और इस रिलेटिव ट्रुथ को हमें रिमूव करके उसको एब्सोल्यूट ट्रुथ की तरफ लेके जाना है जब हम, और ऐसा दवाइयों से संभव है। अगर कोई पेशेंट है मेरे पास आता है और उसके बाद में वो ये कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एक बच्चा है, तो वो पैंक्रेटाइटिस का पेशेंट है, उसका कल परसों ही फ़ोन आया था, तो उसने मेरे को ये कहा कि सर मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं कॉलेज में जाऊँगा, वहाँ कुछ कर भी पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, वहाँ मैं अपना वजूद बना पाऊँगा कि नहीं बना पाऊँगा। मैंने कहा ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा इसलिए लग रहा है डॉक्टर साहब क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे हाईली एजुकेटेड बच्चे आएंगे
और मैं तो हिंदी मीडियम का बच्चा हूँ, मैं उस कॉलेज में जाऊँगा और मुझे तो इतना कुछ आता भी नहीं है। वहाँ बच्चे आएंगे सब, वो नीट को मतलब फेस करके आए, मैंने कभी नीट एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो मैं वहाँ कैसे कुछ कर पाऊँगा? अब ये कैसे कुछ कर पाऊँगा, ये क्या है? ये उस इनलेट के अंदर कचरा आ गया। अब इसकी वजह से हुआ क्या, पेशेंट ने सिर्फ ये शिकायत नहीं की कि मेरे को ये हो रहा है, उसने मुझे ये शिकायत की कि डॉक्टर साहब मुझे चक्कर आ रहे हैं। मैं कहा अच्छा चक्कर आ रहे हैं, क्यों, क्या हो गया? तब उसने मुझे ये बात बताई। अब मुझे क्या करना है? मुझे चक्कर को ठीक करना है? नहीं, मुझे मशीन को ठीक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे क्या ठीक करना है? मुझे इनलेट के अंदर जो कचरा आया है उस कचरे को ठीक करना है। वो इनलेट के अंदर क्या कचरा है? फियर बिट्रेड ऑफ बीइंग। इस फियर बिट्रेड ऑफ बीइंग को मैं कैसे ठीक करूंगा? इस फियर ऑफ बिट्रेड ऑफ बीइंग को मैं हायोसाइमस 30 दूंगा उसको, तो वो ठीक हो जाएगा, उसके इनलेट से कचरा निकल जाएगा और इनलेट से कचरा निकलने के बाद जो हमारी मशीन है ये ऑटो डिटेक्शन ऑफ फॉल्ट कर लेगी और ऑटो रिमूवल ऑफ फॉल्ट मोड में आ जाएगी। एक चीज़ ये थी। और इसी में मैंने आपको ये बता दिया कि केस टेकिंग कैसे करते हैं। केस टेकिंग में आपको ये नहीं देखना है कि पेशेंट बीमार क्यों हो रहा है, बीमार हो रहा है, किस तरह की बीमारी हो रही है उसको, नहीं, आपको ये नहीं देखना है। वो जो मशीन का मालिक था वो क्या ये देखता था कि मशीन में क्या खराबी है? नहीं, उसने क्या कह रखा था कि मशीन में दोनों चीज़ें एक्टिवेटेड है। कौन सी दोनों चीज़ें? फॉल्ट डिटेक्शन और ऑटो रिमूवल ऑफ ऑटो करेक्शन, है ना, ये दोनों चीज़ें मशीन में एक्टिवेटेड है। इसलिए आपको क्या करना है? आपको भी ये समझना है कि हर पेशेंट में खुद ठीक होने की क्षमता मौजूद है, 101% मौजूद है हर इंसान में खुद से अपनी बीमारी को ठीक करने की। हो सकता है आपको ये बात अटपटी लगे, लेकिन आप थोड़ा सा बैक में जाकर देखें कि अगर कोई पेशेंट निमोनिया का पेशेंट है या किसी भी तरह का कोई पेशेंट है, हम एलोपैथिक हॉस्पिटल्स में जाते हैं, उसको वो दवाई देते हैं कि हमने कफ सुखाने की दवाई दे दी, ओह नहीं सूख रहा, चलो ठीक है, फिर इंजेक्शन लगाओ, नहीं सूख रहा, चलो ठीक है, अब क्या करो, अब नेबुलाइज कर दो, नेबुलाइज किया, कफ नहीं सूख रहा, फिर भी कफ पड़ा है, फिर भी उसको निमोनिया हो रहा है, फिर भी बुखार आ रहा है। तब डॉक्टर क्या कहता है? डॉक्टर ये कहता है अब मैंने तो अपनी पूरी कोशिश कर ली लेकिन ये ठीक ही नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूं? इसकी बॉडी रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रही। आपने कई बार डॉक्टर से ये सुना होगा कि इसकी बॉडी रेस्पॉन्ड नहीं कर रही, हमने अपना पूरा प्रयास कर लिया। ये क्या है? इसका मतलब ये है कि वो डॉक्टर भी ये कह रहा है कि ऑटो करेक्शन मोड इसका एक्टिवेटेड नहीं है। तो यार ये चीज हमें क्यों नहीं पता? हम इस चीज को क्यों नहीं मान रहे हैं? हम होम्योपैथी इस चीज को मान के बैठे हैं कि नहीं, ऑटो करेक्शन मोड उस मशीन में होता ही नहीं है, वो तो मैं करूंगा। ये बेवकूफ़ी वाला काम हो रहा है हमारी होम्योपैथी में। होम्योपैथी का मतलब ही यही है कि वो जो डॉक्टर हनीमैन थे उन्होंने इतना ऑर्गेनन में इतना सब कुछ लिखा, ये एलोपैथिक प्रैक्टिस करने के बाद में उनको ये चीज़ समझ में आ गई अच्छी तरह से कि भाई ऑटो करेक्शन मोड जो है बॉडी के अंदर खुद एक्टिवेटेड होता है। ये जो ऑटो करेक्शन मोड वाली जो फैकल्टी है, ऑटो फॉल्ट डिटेक्शन वाली फैकल्टी है, इसको उन्होंने वाइटल फोर्स कहा है। और उन्होंने कहा है कि ये सब कुछ कर लेगी, ये सब कुछ कर लेगी, आपको कोई परवाह करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ इनलेट में जो कचरा गया है उसको रिमूव करना है, बस। दूसरी बात मैंने इस स्टोरी में और बताई आपको कि ये मशीन जो है बहुत ही मेहनत से बनाई गई है और इसमें बहुत सारे हाईली इंटेलिजेंट साइंटिस्ट आए हैं और रोज़ 100 मजदूरों को, एक दिन जिन 100 मजदूरों ने काम कर लिया उसके बाद में दूसरे 100 मजदूरों ने काम किया। ये इंटेंसिटी बताने का तरीका था मेरा। मैं ये बताना चाहता था आपको कि ये जो आप आज ह्यूमन बींग हो, ये ह्यूमन बींग करोड़ों वर्षों से इवोल्यूशन हुआ तब ये ह्यूमन बीइंग बना है ना, पैरासाइट से, एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से आप मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म बने हैं। तो इस यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म बनने के बीच की जो आपकी यात्रा है उसमें कई तरह के इवोल्यूशन हुए हैं। उसके बाद में फिर आप जो है ह्यूमन बीइंग बने हो और इस ह्यूमन बीइंग को बनने में एक तो बहुत ज़्यादा वक्त लगा है, दूसरी बात ये कि हमेशा ये मान के चलो कि आप इस ह्यूमन बीइंग जैसा एक नया ह्यूमन बीइंग बना दोगे, ये नामुमकिन है। आज साइंटिस्ट ने रोबोट बना दिए, लेकिन क्या वो ह्यूमन बीइंग जैसा बिहेव कर पा रहे हैं? क्या वो ह्यूमन बीइंग को रिप्लेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर ऐसा हो गया तो इंसान कभी मरेगा ही नहीं, है ना, ऐसा नहीं होता। आप आज एक फनी सा वीडियो आया था मेरे पास कि चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी एआई है ना। अब इस एआई में एक फ़ोटो थी, हस्बैंड की फ़ोटो थी और एक वाइफ की फ़ोटो थी। तो वाइफ ने उस फोटो को चैट जीपीटी में डाला और बोला चैट जीपीटी को कि उसके हस्बैंड जो है वो थोड़े से लंबे थे और पत्नी थोड़ी सी छोटी थी। तो उसने ये कहा कि मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा छोटा कर दो। तो जब उसने वापस जब पिक्चर आई तो उसमें यह हुआ कि उसका हस्बैंड जो है उससे भी नाटा हो गया। तो उसने कहा कि नहीं ऐसा नहीं, आप ऐसा करो, मुझे थोड़ा सा लंबा कर दो। तो अब की बार जो वापस चैट जीपीटी ने इमेज दी उसमें वो जो औरत थी उसको बहुत लंबा कर दिया और वो आदमी बिल्कुल छोटा सा हो गया। तो उसने कहा नहीं ऐसा मत करो, आप ऐसा करो कि मेरे हस्बैंड जैसे ओरिजिनल में थे वैसा कर दो। तो उसके हस्बैंड की बचपन की फोटो आ गई और वो उसकी खुद की फोटो आ गई। अब उसके बाद उसने कहा कि नहीं जो हम लगते हैं ना, हम जैसे वास्तव में हैं वैसे हमको हमारी फोटो कर दो। तो चैट जीपीटी ने क्या किया, उसके कपड़े जो है कपड़ों में फटे पुराने कपड़े पहला दिया, हाथ में टोकरा थमा दिया कि तुम हो तो भिखमंगे जैसे ही। मतलब इस तरह से कि क्योंकि चैट जीपीटी ने क्या देखा होगा, चैट जीपीटी एआई है तो उसने देखा होगा कि खर्चा जो करते हैं वो किस लेवल से खर्चा करते हैं, किस तरह से इनके एक्सपेंसेज हैं, किस तरह से इनकी अर्निंग है। तो उसने उसको एकदम पुअर वाली जो इमेज थी वो बना के दे दी। कहने का मतलब ये है कि एआई जो है कभी भी
ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर सकता। वो आपकी बातों को सुन सकता है, आपके माइंड को रीड नहीं कर सकता। आप क्या चाहते हो वो ये नहीं समझ सकता। तो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो मशीन है जब गॉड ने बना दी है और बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई है, इतने अच्छे तरीके से बनाई है कि ऐसा कोई बना ही नहीं सकता। ऐसी जो मशीन आज बन गई ना एक बार, इसके बाद में अब ये दोबारा ये मशीन बन ही नहीं सकती। ठीक है, इस मशीन का रेस्पेक्ट करो। ध्यान रखो कि इस मशीन को आपने एक बार खोल दिया तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। और आपकी ये खुली हुई मशीन, अगर एक बार ये मशीन खुल गई तो इसके अंदर ऑटो डिटेक्शन ऑफ फॉल्ट और ऑटो रिमूवल ऑफ फॉल्ट जो है ये बहुत ज़्यादा या एक तरह से ख़त्म ही हो जाएगा। आपने अगर ऑर्गेनन ध्यान से पढ़ी है तो आपने ये पढ़ा होगा, आफ्टर एवरी सर्जरी यू बिकम सिफिलिटिक। चाहे छोटी सी भी सर्जरी हुई है तो आप सिफिलिटिक हो जाते हो। तो ये चीज़ें हैं। और अगर मैं इसमें कुछ और बताना भूल गया हूँ, आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ जो है आपने किस चीज़ से रिलेट की वो बताओ, तो मैं वो भी बता दूंगा आपको। तो ये इंटरप्रिटेशन था कल की स्टोरी का। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।